The realm has enjoyed a long peace. Powerful entities wish to see Westeros weakened. The threat of war looms. House of the Dragon to its proper glory. A power man should never have trifled with. One that brought Valyria its doom. नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे अभी रिलीज हुई वेब सीरीज हाउस ऑफ ड्रैगन्स के फर्स्ट एपिसोड की। इस एपिसोड की कहानी राजा जैरेस से शुरू होती है, जहां वो बुढ़ा हो चुका है और उसे अब अपनी गद्दी के लिए एक राजा चाहिए था और उसके लिए वो एक सभा आयोजित करता है और वो गद्दी के लिए विसेरिस को चुनता है। और सीरीज के शुरू में ही बता दिया जाता है कि ये सब तब होता है 172 साल पहले होता है, जो कि राजा एरिसस की डेथ से और उनकी बेटी के जन्म से। राजकुमारी के पास एक ड्रैगन होता है जो बहुत जल्दी बड़ा हो रहा होता है। राजकुमारी रेरेना अपनी मां से मिलने जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो राजकुमारी से ड्रैगन की सवारी करने के लिए मना करती है। और दूसरी तरफ राजा अपने कुछ लोगों के साथ इकट्ठा होता है और वहाँ वो समुद्री लिटोरों के बारे में बात करता है। राजा की बेटी भी आ जाती है, जहाँ वे ये भी बातें करते हैं जब तक रानी बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक कोई भी जश्न खेल ना हो। फिर राजकुमारी रेरेना अपने एक सिपाही के साथ एक कमरे में अपने चाचा से मिलने चली जाती है। फिर राजकुमारी रेरेना अपनी दोस्त के साथ एक पार्क में बैठती है और वो वहाँ अपने लॉर्ड के बारे में बताती है कि मेरे पिताजी को एक लड़का चाहिए और राजकुमारी को अपनी दोस्त के साथ रहना अच्छा लगता है और राजकुमारी अपने दोस्त के साथ ड्रैगन की सवारी करना चाहती है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर राजा की पीठ में किसी वजह से घाव हो जाता है जिसका इलाज डॉक्टर करते हैं। फिर राजा अपनी रानी के पास चला जाता है जहाँ वो नहा रही होती है और वो एक दूसरे से आने वाले बच्चे के बारे में बातें करते हैं कि लड़का होना चाहिए या लड़की। राजा को लड़का चाहिए लेकिन राजकुमारी को अपने लिए एक बहन। ये रानी का 5वां बच्चा होता है और वो चाहती है कि वो सही सलामत से जन्म ले। दूसरी तरफ राजा का भाई डेमन सेना का कमांडर होता है, सेना के बीच आता है और सेना को आदेश देता है कि मेरे भाई का शहर खतरे में है, अगर कोई भी इस बीच में आए तो उसे मार दो क्योंकि हम शिकारी हैं। और फिर वो लोगों के साथ शहर में निकल जाता है और प्रजा पर अत्याचार करता है प्रजा को डराने के लिए। फिर राजा की एक सभा होती है जहां राजा का भाई डेमन भी आता है, जहां सभी लोग डेमन के द्वारा प्रजा पर किए गए अत्याचारों की मना करते हैं कि वो ऐसा ना करे। फिर राजा एक प्रतियोगिता कराता है और वहां ऐलान करता है कि रानी गर्भवती है। फिर प्रतियोगिता शुरू होती है। प्रतियोगिता कोई एक घुड़सवारी खेल होता है। इस प्रतियोगिता में राजा का भाई डेमन हिस्सा लेता है और अपने प्रतिद्वंदी सरगेरियन डाइगेरियन को चुनता है जो कि हैंड्स ऑफ द किंग के बड़े राजा होते हैं। यहाँ पहली बार में डेमन सरगेरियन को गिरा देता है। दूसरी तरफ रानी की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो बच्चे को जन्म दे रही होती है, लेकिन डॉक्टर राजा को बताता है कि बच्चे व माँ में एक को ही बचाया जा सकता है। तो फिर राजा बच्चे को बचाने की बोलता है और बच्चे को बचा लिया जाता है और रानी मर जाती है। उधर दूसरी तरफ प्रतियोगिता में डेमन हार जाता है, ससेरियन जीत जाता है। फिर प्रतियोगिता में सबको पता लग जाता है कि रानी मर चुकी है, तो प्रतियोगिता वहीं समाप्त कर दी जाती है और रानी का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो राजा राजकुमारी को अपने पास बुलाता है लेकिन वो गुस्सा रहती है क्योंकि वो बोलती है कि पिताजी को खुशी मिल गई है क्योंकि उनको लड़का चाहिए था और वो उनको मिल चुका है, लेकिन कुछ समय बाद लड़का भी मर जाता है। फिर एक सभा होती है जिसमें ये सोचा जाता है कि अब गद्दी का वारिस कौन होगा, मतलब कि राजा कौन बनेगा। तो राजा के डेमन का नाम लेते हैं और कुछ राजकुमारी रेनेरा का, लेकिन ये तय नहीं हो पाता है कि राजा कौन बनेगा। फिर राजकुमारी रेनेरा की दोस्त डोलेनिया हाई टावर राजा से मिलने जाती है, उनका हालचाल पूछने के लिए एक इतिहास की किताब लेकर। फिर से एक सभा होती है जिसमें राजा को बता दिया जाता है कि डेमन पूरा अय्याशी करता है, अपने दोस्तों और साथियों को भी अय्याशी कराता है और राजा को एक दिन का राजा बोलता है। फिर राजा विसेरिस उसे अपने दरबार में बुलाता है और पूछता है कि तुमने मुझे एक दिन का राजा कहा था, और बोलता है कि पूरा पर्वत तबाह हो चुका है और तुम उसका जश्न मना रहे हो। फिर राजा उसे शहर से अपनी बीवी के साथ जाने के लिए बोल देता है और डेमन चला जाता है। फिर राजकुमारी रेरेना को रानी बना दिया जाता है। दोस्तों इतना ही होता है इस एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को जैसा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और